हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम द पंडित के लाइव मॉक 2025 को आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने ये मॉक दे दिया है तो अपने मार्क्स को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं दिया है तो जाके मॉक को दे सकते हैं। ये आज लास्ट डेट होगा। मैं 3 दिन से मैं लगातार एक डेली मॉक दे रहा हूँ। कभी टेक्स्ट बुक का मैंने दिया, फिर ओली बोर्ड का, फिर आरबीई के, उसके बाद मैं पंडित की मॉक दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे इसमें टाइम लग जाता है देखने में। तो रेडी करते हैं बिना कोई देरी के। सबसे पहले रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। चलो, इफ द 7th डे ऑफ मंडे, चलो इसको हिंदी में करके जल्दी कंप्लीट करो। यदि महीने का 7वां दिन शनिवार से 3 दिन पहले है तो महीने का 20वां दिन कौन सा होगा? यदि महीने का 7वां दिन शनिवार से 3 दिन पहले है तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यदि महीने का 7वां दिन शनिवार से 3 दिन पहले है, शनिवार से 3 दिन पहले का मतलब यहाँ सैटरडे, फ्राइडे, ये थर्सडे है। ठीक है, तो इसका 20वां दिन कौन होगा? तो 7 होगा। तो 8 9 10 11 12, यहाँ पे भी 7 जोड़ेंगे तो यहाँ भी थर्सडे। 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 हो जाएगा। यहाँ 20 का मतलब क्या? 20 का मतलब यहाँ पे 21 करते तो थर्सडे होता है, वेडनेसडे हो जाएगा, वेडनेसडे बुध हो जाएगा। चलो आगे चले। लायन, डॉग, एलिफेंट। लायन, डॉग और एलिफेंट है, तो लायन, डॉग, एलिफेंट सभी अलग अलग जानवर हैं। ठीक है। ऑल पिकॉक्स आर रोबिन, सम पिकॉक्स क्या रोबिन्स हैं, एंड ऑल रोबिन स्पैरो हैं। ऑल रोबिन्स क्या स्पैरो हैं, एंड ऑल स्पैरोज आर ओल्स हैं। ठीक है, तो नो ऑल इज पिकॉक, ये बात गलत एकदम है। ऑल स्पैरो पिकॉक, ऑल स्पैरो पिकॉक है क्या? नहीं, ये भी नहीं कह सकते। नीदर कंक्लूजन फॉलो। आगे चलते, बैक्टीरिया से क्या होता है? बीमारियां फैलती हैं। तो अप्राइजल से परफॉर्मेंस बढ़ता है। ये बैक्टीरिया का रिलेशन, इसका इफेक्ट है ना, बैक्टीरिया से बीमारी होती है, केयरलेसनेस से एरर होती है, डीजे से डॉक्टर नहीं, पेंटिंग से पेंटर नहीं, अप्राइजल परफॉर्मेंस नहीं। ये फिगर का बोला एम्बेडेड है, रोटेशन अलाउड नहीं है, तो बताओ कहाँ होगा ये फिगर? तो इस फिगर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से उठाया, थोड़ा यहाँ अंदर घुसाया, नहीं ये नहीं होगा, फिर ये यहाँ लिया, इसको फिर हमने यहाँ बढ़ाया, हमने इधर लिया, इधर लिया, ये थर्ड हो सकता है, थर्ड ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन ही सूटेबल है। बोलता 44 24 132 है, तो बताओ क्या होगा? तो तो 4 4 8, 4 2 6, 4 4 8, 4 2 6, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 13 में से अगर 4 घटाते हैं, अगर हम 4 घटाते हैं तो 132 होगा। 12 प्लस 20 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। नहीं, तो ऐसा लॉजिक तो नहीं है ना। अगर हम इसको 132 है, इसका लग रहा है कि आधा आधा कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। इसका 6, इसका 10, नहीं ये 44 है। 44 को 4 से भागा देते हैं, 44 को 4 से भागा देंगे। 24 को हम 24 को हम कितने से भागा देते हैं? अगर 24 को हम 2 से भागा देते हैं तो 12, और 12 11 का मल्टीपल 132 होता है। तो 12, तो इसको हम 4 से डिवाइड कैसे करते हैं? तो 14 चौक 56 इंटू 26, ये नहीं होगा। 4 चौक 16 इंटू 26, 6 चौक 24, ये भी नहीं होगा। 32 को 8 से करेंगे और 28 करेंगे तो 28 न करके 14 कर देंगे। एक सेकेंड, ये 13 हो जाएगा ना यहाँ। 13 चौक, नहीं ये भी 13 कर देंगे तो एक तो वैल्यू आने वाला 56 वाला ना। देखो तो 14 42 और 14 एकम 14, 182, यानी कि ऑप्शन, ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एक को 4 से डिवाइड, एक को आधा किए, तब जाके आंसर आएगा। आगे चले। Each vowel in the interchange, each vowel in the word interchange change to the following letter in the English alphabetical order, and each consonant change it to the preceding. Each one word interchange change following letter in the English alphabetical order, and each consonant change English alphabetical. ठीक है, तो how many letters are in the English between which is कितना? तो चलो आई को हम क्या करेंगे, आई का मान 9 होता है 10, एन का मान होता है 14 13, टी का मान 20 का मान 21 बोले तो पी क्यू आर एस टी के बाद यू, ई का मान 5, डी, आर का मान 18 19 पी क्यू आर एस, सी के बाद डी, एच का मान एच आई, ए का मान हो गया तो जेड, एन का मान एम, जी का मान 7 है,
7 एक 8, 8 जी ABCD F G H और E के मान हो गया D। तो बोल रहा है इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में बाएं छोर से छठे, तो 3 4 5 छठे से, और बाएं छोर से चौथे अक्षर के बीच कितनी संख्याओं का अनुक्रम है? 0 0, D और D दोनों आ रहा है। आगे चले, कहता है रिवर, पडल, पॉन्ड, लेक, ओशियन। रिवर है, पडल है, तो लॉजिकल बताना, ओशियन तो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। ओशियन से बाद फिर आते हैं हम लोग रिवर पे। पडल मतलब क्या होता है? पोखर, अच्छा पोखर, तालाब, झील, महासागर पहले, फिर 4 आएगा, यानी 4 बोल झील, झील के बाद फिर क्या आ जाएगा? नदी, तो 5 4 1 होगा, 5 4 1, फिर 3 और 2, ठीक है। पोखर से छोटा होता है। फिर आता है 15, बी का मतलब क्या है? गुना, 14, सी घटाता है 7, ए का मतलब जोड़ता है 25, डी का मतलब होता है भागा 18, सी का मतलब घटाओ 13, सी का मतलब घटाओ 8, बी का मतलब हो गया गुना 2 प्लस का 3। तो 14 में से 7 गया, 7 आ गया, 15 7 105, और 105 प्लस का 25, भागा का साइन 18 माइनस 13 का मान 5, 5 से कटेगा 5 बार में, तो 105 प्लस 110 हो गया, माइनस 8, 3 2 5, 8 5 40, 70 आ जाएगा। फिर यहाँ पर है कि 25 बटे 41 8 है, 6 है 16 इतना, 9 है 30 इतना, तो 9 30 27, क्या किए होंगे? 9 30 27, 9 6 54, माइनस का 3 नहीं, डिफरेंस देख लेंगे 16। हाँ डिफरेंस हो सकता है कि 25 और 16 का डिफरेंस है, दुगना हो गया 8 का। 30 और 51 में 21 का डिफरेंस आ रहा है, ये मल्टीपल नहीं है 9 का। यहाँ 1 का डिफरेंस आ रहा है 4 बटे 5 में। ये अगर ये भी कर सकते 5 1 6, 4 2 6 नहीं, 36 और 81 और 5 और 9, अच्छा वो स्क्वायर हो गया है, 8 का स्क्वायर 6 गड़बड़ है, ठीक है। आगे चलें, एस का मान 19 23 20, भी का मान 22, यू का मान 21, 19 20 21, 23 22 और 21, 21 मतलब यू से फिर स्टार्ट होगा। आगे चलते हैं एम, और ये वैल्यू बताना है, ठीक है। अच्छा इसका क्या पूछना है? एक सेकेंड, अरे क्या हो जाता है, 4 ऑप्शन है, मिरर ऊपर बनेगा तो ऊपर वैल्यू बनेगा, ऊपर जाएगा, एक ऑप्शन यही बचता है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा और वो उधर है तो उधर ही रहेगा। ग्रेटर देन का मतलब के डी की बेटी है, तो एच आर की बेटी है, एच जो आर की बेटी है, एच आर की बेटी है, के डी का पिता है, आर एस का पिता है, आर एस का पिता है, ठीक है। एट द रेट का मतलब है के डी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है, एस जो है टी का पुत्र है, तो और ग्रेटर का मतलब के डी की बेटी है तो टी एन की बेटी है, तो एच का एन से क्या संबंध है? नतनी का, नतनी 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 पोती, फिर आ गया ये तो। ग्रेटर देन के डी की बेटी है, एच आर की बेटी है, डॉलर का है, के डी का पिता है, आर एस का पिता है, एट द रेट का मतलब के डी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है, ग्रेटर देन का साइन है, के डी की बेटी है, के डी की बेटी है, अच्छा के डी की बेटी है, के जो है डी के टी है, एन की बेटी है, तो एच का एन से क्या संबंध है? पोती तो नहीं आएगा, नतनी आएगा, तो थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर ना हो। एक निश्चित भाषा में ऐसा लिखा है, एस का मान सिस्टम ऐसा है, पैको को क्या लिख सकते हैं हम? पी क्यू आर, आर के बाद एस आ गया, आई के बाद जी आ गया, भी के मान डब्ल्यू आ गया, पी के बाद अब पी क्यू आर है, एस है, किसे ऐसा लिख सकते हैं? तो पी है, क्यू आएगा, ठीक है, पी पी आर एस के बाद टी आ रहा है, ए के बाद आगे बढ़ रहे हैं ना तो बी आएगा, ठीक है, एक ही ऑप्शन आ रहा है।
सी के बाद डी, के बाद एल। ऑप्शन तो ही बनना चाहिए। दो के चार है, चार का देखो 2 4 4 6 8 है ना, तो 2 है 4 है 4 6 6 8 है, तो ये 8 आएगा, यहाँ 10 आएगा, 8 यहाँ और 10, 8 10 साइन ऊपर ऐसे ऐसे ये ऊपर जाएगा, 8 और 10 ऐसे आएगा, नहीं 8 और 10 वो नहीं होगा, 8 10 ये वाला होगा। -32 8 माइनस का 2 बताओ क्या होगा। माइनस का 32 8 हो गया, माइनस का 2 हो गया, डैश हो गया, माइनस 1.125। तो 32 का 8 से भागा किया, 4 से भागा किया, 4 से भागा देगा, 4 से भागा देगा, तो 2/4 का मतलब कितना होता है 0.5, माइनस का 0.5 होगा, प्लस का 0.5। 8 33 66 81, तो क्या बन सकता है 639 99 से 8 गया 81, 91 आ रहा है ना, 91, ये तो नहीं होगा, ऐसे लॉजिक तो नहीं। फिर क्या लगा सकते हैं 3 का मल्टीपल है ना, 3 का प्लस का 6 हो गया, 6 3 9 और ये 8 है, 6 3 9 नहीं, ऐसे भी नहीं आ सकता ना। और क्या लगा दे यहाँ पे, दिमाग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। 36 है यहाँ पर, कितना का 36, ये डिफरेंस 36 दूनी 72, 33 दूनी 66। अच्छा डिफरेंस ले सकते हैं, 33 और 8 में कितना का डिफरेंस आता है 25 का, है ना। और वहीं पे देखो तो 11 36 25 का डिफरेंस, ये 25 का डिफरेंस यहाँ भी है, 25 का डिफरेंस यहाँ भी है, 25 का डिफरेंस यहाँ भी, 25 का डिफरेंस यहाँ भी है। 31 दूनी 62, 46 दूनी 82, 43 दूनी 86, 4 दूनी 80, भी सही है। 81 और 66 में कितना का डिफरेंस है, तो ये भी हम कैरी करके 5 15 का ना, 15 का डिफरेंस। तो 62 में 15 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 82 में 15 नहीं आएगा, 86 में 15 आएगा नहीं, 80 में 95 15 आ जाएगा, ये हो जाएगा। आगे चले, एस आर क्या है, एस आर डैश एस डैश टी डैश एस डैश यू एस एस आर डैश एस। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 4 का भाग बना ले, ठीक है। तो यहाँ पी क्यू आर एस टी, टी के बाद यू, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस, एस के बाद यहाँ टी, एस टी यू, और यहाँ भी, यानी एस स्टार्ट और बी पे खत्म, एस से स्टार्ट बी पे खत्म, एस से स्टार्ट बी पे खत्म, एक ही वैल्यू से आ रहा है, और बाकी छोड़ो। आगे चलें, 28 दूनी 56 माइनस 6, 94 दूनी 100 नहीं, ऐसा नहीं होगा। 94 56 26, क्या हो, क्या कर दें, 8 है 9 4 13, 8 2 10 10 5 50, 9 4 13 नहीं, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 8 दूनी 16 नहीं, 9 चौक 36 से तो बन रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना आएगा ना। फिर क्या है 8 2 10 गुना का 5, 9 4 13 नहीं, 13 तो नहीं आ सकता है, नहीं। अच्छा ये भी हो सकता है ना, अच्छा 3 वैल्यू का यूज़ करके बनाया वो। 94 और 28 में कितना का डिफरेंस आ रहा है, कैरी करके 8 6 14, तो तुम्हारा भाई कितना गया 7 8 66, 2 घटाया नहीं। और क्या 50 और 28 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 8 और 5 2 7 नहीं, 25 28 28 कितना होगा 84, 36 को 6 बार नहीं, 28 50 94, चलो इसका दिमाग तो नहीं लगा पा रहे अभी हैं। फिर आता है 68 का 4 से संबंध है, 6 का 220 से संबंध है, उसी तरह से 7 का क्या संबंध होगा, 4 कटेगा किधर नहीं कटेगा, 4 तो काटेगा, 4 कम नहीं कटेगा, तो 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का क्यूब कर दो 64 प्लस का 4, 6 का क्यूब 216, 216 प्लस का 216 होता ना, प्लस का 4 किए, 7 का 343, और 343 में 4 जोड़े 347 हो जाएगा। फिर पूछ रहा कि 2 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत कौन होगा, इसमें क्या करते हैं, एक है इसका कैसे था कि इस 2 को छोड़कर 6 के पीछे 3 होगा, 6 के पीछे यहाँ रखा, 2 के पीछे 5 होगा शायद, क्योंकि डिब्बा बंद करो, डिब्बा बंद करना, एक रह के 2 छोड़ना पड़ता था, एक पीछे 4 आ जाएगा,
फिर यहाँ 6 छोड़ेंगे, 6 को लेके 5 छोड़ेंगे, इतना 2 के पीछे 5 आना चाहिए। फिर बोल रहा है कि बताओ कौन सा सही होगा, 64, ठीक है। हम पहले डिवीजन देखते हैं कहाँ पे डिवीजन आसानी से हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यूज़ कर दे क्या? चलो थर्ड ऑप्शन यूज़ करें, लेकिन 34 तो कटेगा नहीं 36 से, नहीं वो तो नहीं कर सकते हैं, 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। 64 प्लस लास्ट ऑप्शन 9 भागेगा 3 गुना का 3 माइनस का 32, 3 से कट गया, ठीक है। तो 9 4 13, 9 4 13 73, 73 में देखेंगे तो एक आड़ोगी नहीं, तो नहीं आएगा। 32 और 36 नहीं आएगा, 9 और 64 नहीं आएगा, 64 और 36, 64 और 36, हाँ ये देख लेते हैं, 64 36 यूज़ कर लेते हैं। 36 प्लस 64/3 गुना का 9 और माइनस का 32, 3 से 3 बढ़ते तो कभी ज़िंदगी में आने वाला वैल्यू इतना बड़ा। आगे देख लेते हैं, 64 प्लस 36, तो इसको ऐसे 64 प्लस 32 भागे 3 इंटू का 9 माइनस का 36, ठीक है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। 64 और 36 घटा देते हैं, तो 36 करके 60 आ जाएगा ना यहाँ पे। नहीं ये भी तो नहीं आ रहा है। 9 और 64 को लास्ट में बदल देते हैं, 9 और 64 को, 9 और 64 को बदलने पे क्या आएगा? अरे इतना टाइम लग गया तो अच्छा सा कर लो ना। 32 36, 64 प्लस 36 को 32/3 गुना का 9 माइनस का 36, ठीक है। 3 से कटा 3 बार में, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और माइनस का 36 करेंगे, ये तो कभी नहीं आएगा ना, हटाओ। आगे देखेंगे, फिर आगे देखते हैं 64 64 को 9 लिखते हैं प्लस 36 भागे 3 इंटू 64 माइनस का 32, 3 से काटेंगे 12 बार में, ये भी वैल्यू कभी नहीं आएगा ना। लास्ट ऑप्शन यूज करते हैं, 64 प्लस 36 डिवीजन बाय 9 इंटू 3 माइनस का 32, 9 चौक 36 और 4 तिया 12, 12 घटा देंगे। क्या गड़बड़ किए एकदम इजी क्वेश्चन को, इतना टाइम लगा दिए। फिर आते हैं, ये फिगर है, इस फिगर को अगर हम ओपन करेंगे तो एक स्क्वायर यहाँ ओपन होगा, ये बनेगा ऐसा, ठीक है। उधर पर खाली रहेगा तो हट जाएगा ऑप्शन, ये भी दूसरा तीसरा चौथा, यानी एक ही ऑप्शन बचता है ये वाला। IFRM, आई का मान 9 होता है, R का मान 18 होता है 27, M का मान 13 होता है, इसका मान 7 20, नहीं ऐसा नहीं होगा। G और D, I और F में कितना, I का मान कितना होता है 9, F का मान कितना होता है 6, 3 का डिफरेंस है। G का मान 7 होता है, D का मान 4 होता है, 3 का डिफरेंस है। T का मान 20 होता है, Q का मान 17 होता है, 3 का डिफरेंस हो रहा है। O का मान 15 होता है, L का मान 12 होता है, यहाँ पर डिफरेंस क्या 3 का है। बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा हो रहा है। अब R और M का डिफरेंस, R का मान कितना होता है PQR, R का मान 18, M का मान 13, 5 का डिफरेंस है। P का मान 16 11, 5 का डिफरेंस है। C का मान 3 है, X का मान 24 होता है, यार 26 3 29 कर लेते हैं, 5 का डिफरेंस है। W का मान कितना हो 23 होता है, S का मान कितना होता है 19 होता है, तो 19 4 23 होता है, तो गड़बड़ यहाँ है। आगे चले, C है, डैश है, TEMCP-EM-PT डबल डैश, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 5 का ग्रुप बना लेते हैं हम, ठीक है, बन गया। तो CPT CPTM CPTEM CPTEM, तो PTCEM 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 हो गया। चलो आगे चलेंगे अब यहाँ पर जीके पे ना। निम्नलिखित में किसने राजीव गांधी के आंदोलन राजनीतिक ब्लैकमेल कहा है? हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ गांधी जैसे ब्लैक पॉलिटिकल ब्लैकमेल? लॉन्ग वेबल मार देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिक एयर कॉज बाय है फीवर? क्या बोला है फीवर का मतलब क्या होता है? प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में कौन सा है फीवर का कारण बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड मार देते हैं। है फीवर की बात करते हैं, फीवर पॉल्यूशन है ना, फीवर के, चलो नहीं पता तो। हु अमंग द फॉलोइंग द फाउंडर आर्य महिला समाज 1880? आर्य महिला समाज की बात करें तो हु वाज फाउंडर आर्य महिला समाज?
अर्ली 80s, तो पंडिता रामाबाई मारते हैं। और द फॉरेन ट्रेवलर्स हु वाज विजिट अर्लीस्ट टू विजिट इंडिया, तो मैग्नेस जी होगा, और क्या होगा। हाउ मेनी स्पोर्ट विल फीचर इन 23rd एडिशन कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड, हाउ मेनी स्पोर्ट विल फीचर नहीं पता। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर न्यू प्रतिभान अमर अमीर को ही किसने स्टैब्लिश किया था, फिरोज शाह तुगलक, नहीं, अलाउद्दीन खिलजी था। विच स्टेट दीपम 2.0 स्कीम टू फ्री LPG सिलेंडर एलिजिबल वुमेन, दीपम 2.0। Which phylum segmented insect like what worms, platyhelminthes। सूर्य प्रकाश, सुशील कुमार मोदी, शोभना चौक, क्या है, PR श्रीजेश। अच्छा, सूर्य प्रकाश तो भाई पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड है, एक नेता है बीजेपी का, A का 1 एक ऑप्शन है। श्रीजेश हो गया स्पोर्ट्स से, तो D का 4, ठीक है। रोशन कुमार, शोभना नारायण, ये सभी कथक से रिलेटेड है। विच कंट्री लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द पॉवर्टी, 34 मिलियन एज पर रिसेंट इंडिया। तोताराम शर्मा इज रिलेटेड विच में, तोताराम नहीं पता। मेत्तूर डैम, मैं तुम्हें तूर दूंगा, अच्छा किस स्टेट में, मेत्तूर डैम, मेत्तूर ये केरला में है। इन विच इज द बिग टेम्पल ऑफ भीतरगांव लोकेटेड, भीतरगांव शायद मध्य प्रदेश में ना, भीतरगांव ब्रिक टेम्पल है भीतरगांव, पता नहीं, मार देते हैं। 2011 सेंसस के अनुसार कौन सा इसमें हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इंडिया में है, हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट की बात करें, हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट बिहार ही होगा। द प्रेसिडेंट विच कंट्री पार्टिसिपेट चीफ गेस्ट इन इंडिया, द प्रेसिडेंट विच कंट्री पार्टिसिपेट इंडिया फर्स्ट, अच्छा इंडिया का पहला इंडोनेशिया का था। द प्लैनेट बिटवीन अर्थ एंड सन आर, द प्लैनेट्स बिटवीन अर्थ एंड सन, वेनस है, अर्थ और सन के बीच में ना, तो माई वेरी एजुकेटेड, माई वेरी मर्क्यूरी और मर्क्यूरी एंड वेनस है, मर्क्यूरी एंड वेनस है। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में, इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान लिखा है, इंडिया पाकिस्तान होना। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास इनसे क्या रिलेटेड हो भाई, कहाँ गया, एग्रेरियन रिफॉर्म्स हो जाएगा। द कमेटी दैट इम्प्लीमेंट सजेशन टू चीज इन फंडामेंटल ड्यूटी टू सिटीजन ऑफ कंट्री नोन एज, क्या बोलता है, द कमेटी दैट इम्प्लीमेंट दैट सजेशन टू टीच फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वर्मा कमेटी था, और इम्प्लीमेंट करवाया था कुछ और। सिंस विच 5 ईयर प्लान लिबरलाइजेशन को लाया गया था, देख लेते हैं। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 69 से 74, 74 से 88, 78 और 80 से 85, 85 से 90, तो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां हो जाएगा इसका आंसर, 8 5 ईयर प्लान। आगे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉरेंज कर्व किसके लिए है, लॉरेंज कर्व जो है ना इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को दिखाता है लॉरेंज कर्व। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल में कितने होते हैं, +2 होता है। एक्वा रिजिया क्या है, मिक्सचर है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, भी तो ऑप्शन में आ सकता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक का, ये दोनों के ऑप्शन याद नहीं है। इतना तो याद है कि HNO3 और HCl का ना 1:3 में कुछ रिलेशन आता है, 1:3 में है। अब देखो 3:1 होगा कि 3:1 है या 1:3 है, तो 3:1 का मार देते हैं, ये वाला ऑप्शन एकदम याद नहीं है, ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो भाई गड़बड़ हो सकता है। विच सोडियम कंपाउंड इज मोस्ट पॉपुलर एडिटिव, ठीक है, सोडियम बेंजोएट हो गया। आगे चले, इंग्लिश को लेकर, द फ्लोइंग सेंटेंस स्प्लिट किया गया है, आइडेंटिफाई करो कि कौन सा इसमें एरर है। क्या आता है, नीदर यू नॉर योर फ्रेंड्स आर गिल्टी, द न्यू पॉलिसी एम्स टू डैश द गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर, द न्यू पॉलिसी एम्स टू ब्रिज द गैप, एफिलिएट, ब्रिज का मतलब क्या था, गैप, ब्रिज मतलब जोड़ता है, द न्यू पॉलिसी एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, एक्सिक्रेट, वाइडन नहीं होगा, एफिलिएट नहीं हो सकता, ब्रिज का मतलब जोड़ता है, न्यू पॉलिसी क्या कर रहा है, रिच और पुअर के बीच के गैप को जोड़ता है नहीं। मिस्टर सिंह हैज़ बीन हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट सिंस 5 ईयर्स, तो 4-5 ईयर्स हो जाएगा, सिंस 5 ईयर्स हो जाएगा, सिंस मंडे, सिंस है ना, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर सिंह, अब देखो हैज़ बीन हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, हैज़ बीन हेड हो जाएगा ना, हाँ। ग्रामेटिकली करेक्ट पूछ रहा है, कौन है, द प्रिंसिपल सेड दैट the students who was absent or did not complete project they shall be fined, ठीक है, they shall be fined, जो कंप्लीट नहीं किया है। द प्रिंसिपल सेड दैट द स्टूडेंट्स हु वाज एब्सेंट
अब देखो हु वाज एब्सेंट है कि हु वर एब्सेंट है, दैट द स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट और डिड नॉट कंप्लीट प्रोजेक्ट दे शैल बी फाइंड। एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग क्या है? ENTRPRNEUR, NEUR होता है, NEUR, ENTRPRNEUR होता है। You cannot give in granny old book case it is valuable antique. You cannot give in grannies, you cannot give in granny old book case it is valuable antique. You cannot give away, give away, you cannot give away granny's old book case. She wrote a truly prodigious number of novels. Prodigious का मतलब होता है जो बहुत दिमागदार होता है, अनरिमार्केबल बोल सकते हैं। रोटेंड का मतलब रोटेंडा होता है ना, रोटेंडा मतलब गोल घर होता है, तो एंटोनिम पूछा है गोल होना। गोल का मतलब क्या? गोल है। स्लिम पतला, मोटा हो गया रोटेंड स्लिम। क्लीन का मतलब साफ रखना, और रिजिड मतलब बहुत ही मजबूत। फ्लेक्सिबल का मतलब हाँ ढीला ढाला। रिजिड। स्लिम का मतलब पतला दुबला पतला। देखते हैं क्या होगा, पता नहीं है। सम डिजीज प्रोसीड डैश डट, सम डिजीज प्रोसीड विद द सम डिजीज प्रोसीड फ्रॉम डट, डट से होते हैं, विद डट नहीं, डट के साथ नहीं, फ्रॉम डट। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न का क्या पूछा? फ्रॉम स्टेम पूरा, टॉप टू बॉटम या पूरा, फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे। ग्रामर का while I was driving home this evening I almost have an accident. I almost have an accident while I was driving. तो प्रेजेंट वहाँ चला गया, पास्ट में यहाँ कैसे आ जाएगा? चलो ठीक है। सनी ने पूछा रिग्रेट का मतलब दुख होना, डिस्पेक्टफुल और डिस्ट्रस्ट का मतलब हो गया अविश्वास। रिग्रेट का मतलब पछतावा। इंजॉइंग का मतलब पता नहीं, डिस्पेक्टफुल का मुझे पता है तो रिस्पेक्टफुल दे दे क्या? चलो। सम ऑफ द कंट्रीज कस्टम्स बैफलिंग टू आउटसाइडर, बैफलिंग सम ऑफ द कंट्रीज कस्टम्स आर बैफलिंग टू आउटसाइडर्स। बैफलिंग का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिबल हो गया, संपूर्ण तरीके से, है ना। बैफलिंग होता है कॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझा जा सके। कस्टम्स आर बैफलिंग टू आउटसाइडर, सम ऑफ द कंट्रीज कस्टम्स आर बैफलिंग टू आउटसाइडर, इन्हें समझ में नहीं आना, ऐसे ही हो सकता है तो समझ में आना। द डैश ग्रुप साइंटिस्ट यूज टू एक्सप्लोर द कोरल लीफ एंड स्टडी द मैरन लाइफ। द डाइवर्स ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट यूज डाइवर्स, ठीक है, डाइवर्स से डाइवर्स हो जाएगा। मेकिंग वन फील वेरी सैड, तो हार्ट वार्मिंग नहीं होगा, हार्टिलिटी हरकन नहीं होगा, हार्ट रेंचिंग मार देते हैं। फुल ऑफ बीन्स का मतलब पूरा एकदम लाइवली एनर्जेटिक हो गया। अ ग्रुप ऑफ कैटल को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं ना ग्रुप ऑफ कैटल को। फार्मर्स कुड नो लॉन्गर पे देयर लोन्स एंड सम बैंक वर क्लोज डाउन। The farmers could no longer pay their loans and some banks were closed down. Prices dropped due to increased supply, which was followed by drought. The country was well advanced in technology and farmers increased their production level. The Great Depression in America began with overproduction and low prices in the agriculture sector. Next second. Farmers could no longer pay their loans and some banks को बंद हो गए, तो बंद हो गया। क्यों भाई? ऐसा कुछ कारण हुआ होगा। द प्राइस ड्रॉप, क्यों? प्राइसेस ड्रॉप ड्यू टू इंक्रीज सप्लाई विच वाज फ्लो बाय ड्रॉट। प्राइसेस इन ड्रॉप, दामें घट गई सप्लाई का, जो कि उसके बाद विच वाज फ्लो बाय, उसके बाद एक ड्रॉट आया, ठीक है। जो ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में वो शुरुआत हुआ जब ओवर प्रोडक्शन किया गया और लो प्राइसेस हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद कंट्री बहुत वेल एडवांस है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो यहाँ द कंट्री वाज वेल एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड फार्मर इंक्रीज देयर प्रोडक्शन लेवल्स एंड उसके बाद क्या हुआ कि ये भाई सी के बाद बी आ जाएगा, सी के बाद बी यहाँ भी, सी के बाद यहाँ भी है, ठीक है। सी के बाद बी तो आएगा, घट गया और उसके बाद ड्रॉट आ गया। उसके बाद फार्मर्स पे नहीं कर पाए अपने लोन्स को, अब कुछ बैंक बंद हो गया और उसमें से फिर बिगन हो गया, ठीक है। CBD ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका स्टार्ट हो गया, फार्मर्स नहीं पेगा, बैंक भी बंद हो गया। चलो देखते ही, तुक्का गलत हो जाएगा ये। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, क्या बोला? वॉइस को चेंज करना है। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, वर प्लेइंग है तो वर बीन हो जाएगा, वर
बीइंग हो जाएगा, वर बीइंग, वर बीइंग है क्या, नहीं तो वर बीइंग नहीं तो वाज हो जाएगा, हाँ तो वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। रत्ना आस्क मी व्हाई आई वाज लेट, रत्ना आस्क मी व्हाई आई वाज लेट, व्हाई आर यू लेट, व्हाई व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग ना हो गया, हाँ। रत्ना आस्क मी, रत्ना आस्क मी व्हाई आर यू लेट, रत्ना आस्क मी व्हाई आई वाज लेट। SON सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट यू हो सकता है, सब्जेक्ट तो होगा नहीं है। वाई आई एम आई लेट नहीं, वाई आई वाज लेट नहीं, वाई यू आर लेट, वाई आर यू नहीं, गलत है। द वर्ल्ड ओशियंस आर फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट, प्लास्टिक पोल्यूशन इन पर्टिकुलर हैज दस मेजर कंसर्न, plastic pollution in particular has become the world ocean facing unprecedented threat, plastic pollution in particular has, अब V1 के साथ में हम ये has है ना, has become a major concern, become one of the main cause होगा या one of the main source हो जाएगा, one of the main source of plastic pollution single use items like plastic, item like plastic bags, straws and water bottles are dash for a few minutes are used for a few minutes but take hundreds of years to decompose. Many countries have started to ban single-use plastic, but dash needs to be done. But many countries have started banning single plastic, but most needs to be done. But more needs to be done. But ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है. But more. Some companies are also taking a step to reduce the plastic uses, such as using biodegradable packaging or encouraging customers to bring their reusable containers. चलो ठीक है, अब आते हैं भाई हम चलो अब आते हैं जाके मैथ के ऊपर। क्वेश्चन क्या है भाई, दो सर्किल से रेडियस 82 है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 73 A और B, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन। तो 73 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 तिया 9, ठीक है, और 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 7 से 49 2 51, 9 2 3 53 29, और 82 और 34 का डिफरेंस कितना है, तो 4 है, कैरी करके 8 4 12 7 हो गया, 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 64 64, कितना डिफरेंस 5 है, तो यानी कोई तो आंसर 5 का ही आएगा। अच्छा आप भी देख लो ना, अब 8 8 64, 8 चौक 32 6 32 और 6, 8 चौक 32, 4 चौक 16 3 19, 4 8 2 10 10 9 3 12 1 13, 2304 2304 2 0 30 25, तो 30 25 किसका होता है, 6 जग 36 नहीं, 5 5 25, 5 5 55 कहीं होता है, 5 5 25 और 5 5 25 5 30 55, ठीक है आगे चलें। बोलते हैं डिवीजन प्रॉब्लम, द डिवीजर इज 6 टाइम द क्वेश्चन, डिवीजर जो है ना 6 टाइम से किसका, क्वेश्चन का। अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड दोस्तों, अरे क्या हो रहा है, तो डिवीजन क्या है, 6 टाइम्स ऑफ डिवीजन इज 6 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन, डिवीजन 6 टाइम्स ऑफ द क्वेश्चन एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर, डी जो है ना 4 टाइम्स द रिमाइंडर है, रिमाइंडर का, इफ द रिमाइंडर 24 है, अगर ये रिमाइंडर 24 चौक 96, ठीक है, तो 96 है, तो क्यू कमान 12 आ जाएगा, क्यू कमान कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 96 ना 12 ठीक नहीं 8 आ जाएगा, तो आर कमान 24 हो ही गया और डी कमान हमारे पास 96 आ ही गया। तो फाइंड द डिवाइडेंड पूछ रहा है, तो डी क्यू प्लस आर होता है, डी क्यू कमान अच्छा 96 इंटू 8 करेंगे, 8 6 48 और 24, तो 8 4 12, गड़बड़ है क्या इन डिवीजन प्रॉब्लम, डिवीजन इज 6 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर, तो डी जो है ना डिवीजर इज 6 टाइम्स द क्वेश्चन है, ठीक है, एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर, एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर का 4 गुना,
तो रिमाइंडर का 24, 24 चौक 96 होता है, ठीक है। हाँ, फाइंड द डिवाइडेंड, फाइंड द डिवाइडेंड, 96 हो गया। तो क्यू का मान कितना आ जाएगा, तो 6 है ना, तो अरे 16 6 96 हो गया। हाँ, तो बताओ क्या होगा, तो 96 इंटू 16, तो 6 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 96 कर लो डायरेक्टली, तो 16 6 96 और 16 नंबर कितना होता है, 154, नहीं 154 144 144, ठीक है। 9 4 13, 1536 और वहाँ पे 24 आ जाएगा, तो कितना 6 4 10, 3 2 5 1 6, 1560। अगला क्वेश्चन है कि एक राइट सर्कुलर कोन से रेडियस 34 से वॉल्यूम इतना है, तो हाइट बता दो क्या होगा। तो 25,432 1/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं पता है क्या, पता तो है 34 इंटू 34, हाइट के बारे में पता नहीं है, बस वैल्यू निकालना होगा जो डायरेक्ट करके। तो देखो, तो 4 2 6 6 2 8, ठीक है, 11 से कर सकता है, 11 दूनी 22, 11 से 33, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे, 12 दूनी 24, सॉरी 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 34 अगर काटेंगे तो 34 तिया 34 तिया ना, 34 चौक 4 चौक 16, नहीं तो 34 को 3 बार में, तो 4 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10, 2 3 136, और 34 को हम, अगर हम 34 को कितने बार में, 8 बार में, अरे यार डीसी में तो वैल्यू तो नहीं आ रहा है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 25,432, अच्छा दो, फिर यहाँ पे 22 है ना, 11 को 2 बार में, 11 11 एकम 11 दूनी 22, 3 11 तिया 33, 11 कम 11, 11 कम 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 34 से है तो 17 बार में काट लेते हैं इधर, है ना। तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 17 से काटे नहीं, फिर 17 से काट लेते हैं यहाँ पर, तो हो गया तुम्हारा 28 दूनी 56, 56 और 9 दूनी 18, 17 का स्क्वायर 289, 289 कट गया, 21 आ जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन को भी बर्बाद कर दिए हम, थोड़ा दिमाग लगाते थे हो जाता। 9x स्क्वायर एरिया पूछ रहा है स्क्वायर का, वाट इज इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ये है, ठीक है ना। तो 42 और 9 है, तो इसको हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 या 21, तो इसका मतलब हो गया कि x प्लस 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर नहीं तो हम बोलेंगे 9x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 21x प्लस का 49 बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे अगर 9x कॉमन ले लें, नहीं 9x थोड़ी कॉमन होगा, 3x कॉमन लेंगे तो 3x प्लस का 7 प्लस का 7 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस का 7 बराबर 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, तो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो सकता है, 3x प्लस 7 अगर आ गया तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो 6 दूनी 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 7 चौक 28, 28 कहीं पे आ रहा है क्या, एक ही ऑप्शन आ रहा है 28 वाला, ये वाला। आगे चले, द एबव शॉपकीपर अलाउड 16.6 मार्क प्राइस गेन 20%, बताओ। तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कितना का डिस्काउंट दिया, 6 का, 1/6 यानी 6 का सामान को 5 में बेचा, 20% फिर भी कमाया, यानी 6 और 5 का डिफरेंस है, तो 6 गुना यहाँ करेंगे, 5 गुना यहाँ करेंगे, तो 36 30 और 25। तो बोल द आर्टिकल मार्क हाउ मच परसेंट ऑफ द सीपी, कितना है, तो 25 का 11 से 25 यानी कि 44% ज़्यादा मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 8 है, इतना पूछा है, वैल्यू बताओ। तो साइन बटे कोस का मान कितना हो जाएगा, 5/8, यानी भी ये बोल सकते हैं कि P बटा B है, 8 8 64, 5 5 25, 5 4 9 6 2 8 89,
ऐसा पुट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली साइन और कोस पुट कर देते हैं हम। तो साइन का मान 5 है, कोस का मान 8 है, तो 8 चौक 32, माइनस का 7 बचे 35, ठीक है। 5 साइन एक्स, साइन का मतलब 5 बचे 25 और माइनस 3 का 5 15, ठीक है। और क्या है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो -3 बटे का 10, ऐसा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब हमको बेसिक से कर लेते हैं। क्या बोला कि tan x का मान कितना आ रहा है भाई, 5/8, ठीक है। ती परपेंडिकुलर ये हमारा बेस है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 8 8 64, 5 बचे 25, तो तुम्हारा आ गया √89, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो 4 cos x का मान कितना हो जाएगा, cos x बोले तो परपेंडिकुलर, बेस 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 बटे हाइपोटेनस माइनस 7 है, साइन का मतलब कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा भाई 5, साइन का मान कितना आ जाएगा, साइन हो जाएगा 5 बटे √89, फिर माइनस, फिर 3 इंटू कोस का बेस बेस बटे हाइपोटेनस, ठीक है। तो इकट 8 से 24 हो गया, 5 बचे 25, अरे 25 और 24 से कितना आ जाएगा, एक आ गया, माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ 7 बचे 35, 8 चौक माइनस का 3 आ रहा है, क्या गड़बड़ किए हैं। क्लास में 44 बच्चे हैं, एवरेज जो है 18 बच्चे का 65 है, रिमेनिंग का 75 है। 18 और 65 है, 18 65, 18 5 90, 18 6 कितना होता है, 8 से 48 और 6 कम 6 6 4 10, 1 1 7 0, 1170 है, एंड रिमेनिंग का 75 है। द एवरेज स्कोर 18 स्टूडेंट इतना, तो 18 22 ये हो गया, हाँ 22 का 75 है। द 22 बचे 110 होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 115, ठीक है। 0 4 1 5 1650 है। एवरेज बताना पूरा बच्चा का कितना होगा, 1107, 0 7 5 12, 6 7 1 8 200, 4 से काटेंगे 7 चौक 28, और 70.5 चौक 20। फिर बोल रहा है कि 25 भागे 6 इतना, तो एक्सप्रेशन से बताओ कितना आएगा। तो हम देखो 25 है, तो पहले 6 या 18 किए, तो 25 भागे 6 या 18 इंटू 9, ठीक, प्लस 39 है, 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26 और इंटू यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे 6 या 18 इंटू 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटू 9 हो गया, माइनस 7 बटे 21 इंटू 3, देखो तो 9 का 2 बार में, तो 25 बटा 2 12.5, 26 से 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 7 से 21, 21 का 10.5, ठीक है, माइनस का 1, 7 का 3 3, तो 12 में से, तो पहले जोड़ो तो 5 5 10, हटा दो 5 5, अगर 5 5 हटा दो 1 हट गया, तो 12 10 कितना हो जाएगा, 22, इसका आंसर 22 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, बोलता है राइट एंगल एसोसिएट ट्रायंगल्स का एरिया 72 है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल इज, राइट एंगल है ना, हाँ। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, ठीक है। और एरिया पूछ रहा ना, राइट एंगल एरिया है, तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा, a², ठीक। 72 है, तो 72 a का मान 12 आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, 12√2 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन कह रहा है कि एक थीफ है, 400 मीटर दूर है, थीफ स्टार्ट रनिंग, पुलिस चेज हिम, थीफ रन एट 20 इतना इतना, कितने मिनट पकड़ लेगा, 400 कर लो, 20 और 24 का 4, 5/18 मीटर पर सेकंड बदल देते हैं, पहले 5 चौक 20, 20 का मतलब 1 0 से 1 0 चला गया, 2 से काटेंगे 20 बार में, फिर काटेंगे 60 से भागा दे देते हैं मिनट बदलने के लिए, 0 से 0 चला गया, 2 का 3 चला गया, 3 6 का 18, 6 मिनट इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि इफ द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय इन डिफेंस सेक्टर आर सच, सो है, कहाँ भाई डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर कहाँ भाई, डिफेंस सेक्टर में ये वाला ब्लू है ना, अच्छा। देन इफ द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय इन डिफेंस सेक्टर 6800, तो 46 हो गया ना, 46 बराबर 6800 है। फिर बोलते वाट इज द नंबर एम्प्लॉय, IT में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, IT के अंदर कौन सा भाई, IT ये वाला है ना, ये है, तो 46 की अगर बात करते हैं, 46 है और इंटू 50% कर देते हैं, ठीक है। तो 23 से कटेगा क्या, नहीं, 4 से कटेगा, तो 2 से काटो, 23 19 46,
23 से 3 और 4 3400, तो 23 आ गया, नहीं होगा। क्या पूछ रहा है कि पाई चार्ट तो है, तो सबको जोड़ेंगे तो 23 दूनी 46, 25 दूनी 50, ऐसा तो नहीं है। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स और एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन क्या पूछा समझ में तो आया नहीं, छोड़ो उसको भी। बोलता है ABC इन्वेस्ट किया 2, 5, 3 में, 2, 5 और 3 में। A इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ, 6 महीने। B इन्वेस्टेड फॉर 4 मंथ्स। C इन्वेस्टेड फॉर 5 मंथ्स। ठीक है, और कोई कट रहा है वैल्यू? 2 से कटेगा, 2 से कोई नहीं कट रहा है ना, 2 से कोई नहीं, तो 12, 5 20, 5 दिया 15। बोलता ए का शेयर इन द एनुअल प्रॉफिट 84, तो 1200 तो 84, 700 के आसपास आ रहा है इसका, तो एनुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 2 7, 9 मल्टीपल आना चाहिए कहीं लास्ट में, हो गया आंसर। 5 2 7 और 2 3 1 4, 47 है, 7 बार से करेंगे, 7 7 49, 7 चौक 28, 4 32। आगे चलेंगे। अनुष्का एक्सपेंस टू सेविंग रेशियो, एक्सपेंस टू सेविंग, एक्सपेंस है और ये सेविंग है, तो सैलरी कितना उसका है? सैलरी उसका 538 है। ये बोल रहा है एक्सपेंस से सेविंग का। अगर उसका इनकम 20% बढ़ा देते हैं, इनकम को 20%, यानी इनकम 20% बढ़ा देते हैं, तो 8 दूनी 16, 1.6, 9.6 कर देते हैं। सेविंग को 10% बढ़ाते हैं, तो 3.3 कर देते हैं, तो बताओ उसका कितना ये इंक्रीमेंट हुआ? तो 0.3, 5.3 हो गया ना, 6.3 हो गया, 6.3, तो 1.3 बढ़ गया, 5 के रिस्पेक्ट में गुना का 100, गुना से कटेंगे 0, 0 से 0, 5 का 2, 26%। फिर आते हैं बोलता है कि द इंटरेस्ट अकर 25 लेंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अक्वर इन 4/5 प्रीवियस वन एट द ना tan क्यूब इतना tan x का टैक्स है, बताओ PS का प्लस QS का मान क्या होगा? तब एक चीज़ ये देख लेते हैं कि P tan क्यूब इतना दिया हुआ, tan x इंटू कॉट एक्स का मान दिया हुआ है, tan x इंटू कॉट एक्स का मान बराबर है, इसका मतलब ये वैल्यू पूरा 1 के बराबर है। ये P tan क्यूब है, दोनों तो अगर क्यूब कर देते हैं तो P क्यूब हो गया, tan क्यूब हो गया, Q क्यूब कॉट क्यूब हो गया। तो हम P क्यूब को बराबर क्या ले सकते हैं? Q क्यूब कॉट क्यूब बटे tan क्यूब, तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं P क्यूब। P को हम क्या ले सकते हैं? तो Q क्यूब कॉट क्यूब, तो सिंपल सा आ जाएगा कॉट बटे tan प्लस Q कॉट क्यूब। ऐसा छोड़ देते अभी क्वेश्चन को, भाई साहब क्वेश्चन छोड़ दो अभी, ये भी क्वेश्चन। व्हाट इज द पेरीमीटर सेक्टर? पेरीमीटर पूछ रहा है जिसका लेंथ रेडियस इतना है, थीटा इतना है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, तो 2 पाई आर, आर का मान थीटा बटे 360। व्हाट इज द पेरीमीटर पूछा ना, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल की बात कर रहे हैं, अगर ये 45 डिग्री है, अगर मान चलिए 45 डिग्री है ये और ये, तो ये तुम्हारा कहता हूँ 24 प्लस का 24 ये होता है। हाँ, 45 के बार में काट सकते हैं, तो 45 को हम 45 का क्या होता है अब 90, और 45 90 फिर 90, तो 45 को 6 बार में, 8 बार में, 8 का 3 बार में, तो 3 दूनी 6 और 6 और 22 इंटू 6 कितना होता है? 132 होता है ना। 132 बटे 7, तो 7 आ गया। तो बताओ, तो 7 है तो कितना? 7 एकम 7, 6 2 8 9 7 63, तो 8 7 56 .60, 8 7 56, 18.8 और 24 दूनी 48, तो 8 8 16, 4 5 1 66.8 हो गया। ठीक है, 66.84। आगे चलेंगे। बोलता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स करता है 15% लेस देन इतना, और प्रॉफिट करता है 15% है, यानी 20 का सामान 17 में, 17 से 20, और इसका प्रॉफिट भी 20 से 21, 20 काट लो, कितना का डिफरेंस? 4 का डिफरेंस बटे 17, तो 17 बटे 400, ये 40, 17 एकम 17 दूनी 34, 200 स्टार्ट होने वाला सभी में है। 6.0, 17 चौक 68 होता, 17 3 51, तो 2.3 23.52। आगे चलेंगे कि पाइप ए और बी भर सकता है 18 घंटा 24 घंटा में, पाइप सी कैन एम्प्टी कर सकता है -12 घंटा में। तो ए और बी को 8 बजे खोला गया, फिर चलो पहले देख लेते हैं,
48 ले सकते हैं, नहीं। 90 नहीं। 72 हाँ। 18 चौक 72, 24 या 72 और माइनस का 72, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए और बी को ओपन किया 8 बजे में, तो 4 3 7, 7 से और कितना 8 4 12, 6 घंटा, तो 7 6 42, 42 घंटा भर दिया, हाँ। प्लस बोलता ए और एट 2 PM ए और बी को क्लोज किया एंड सी को ओपन कर दिया। एट व्हाट टाइम द टैंक विल एम्प्टी, तो 42 घंटा लगेगा उसको खाली करने में, ठीक है। अच्छा, बंद कर दिया गया, फिर सी को ओपन कर दिया गया, तो बताओ कितना भरेगा। तो 6 है, 7 घंटा लगेगा उसको खाली करने में। तो 7 का मतलब कितना, 2 से 7 जोड़ेंगे 9, 9 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड। बोलता है कि ऋषभ जो है 5400 रुपये का अपने 3 दोस्तों में बांटता है 4-5 दिन में। डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम द लार्जेस्ट शेयर एंड 2 टाइम इतना 5400। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट शेयर 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर, तो 3 नहीं 5x एंड 2 टाइम द स्मॉलेस्ट शेयर, तो 6। 2 टाइम द स्मॉलेस्ट शेयर, तो अच्छा ये बोला कि 3 टाइम द लार्जेस्ट, तो 5 या 15x माइनस और 3 दूनी 6x, क्या है तो डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। 15x माइनस 6x का मान बता। चार 5 3 है, तो 5 और 9 3 13, 13 रेशो बराबर 5400 आ गया। 5 4 9 और 9 3, अरे 12 ना होता, 5 और 9 3 12, 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 चौक 48, 6 0, 12 25 60, 450, तो 15 माइनस कितना 9, तो 9 इंटू 45 कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 9 5 45, 9 चौक 36 4 40, 40 50 ऑप्शन में क्या है, ये के ऑप्शन में है। आगे चले, तो व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 19.36 पॉइंट इतना, तो हम सिंपल से कहेंगे 19 36 और 49। अब एक चीज़ ये देख लो है यूनिट जिट से, 9 6 54, 9 6 54, 54 कब आ सकता है, 6 36 नहीं आ सकता। ये तुम्हारा 7 का मल्टीपल भी देख लो, 7 का मल्टीपल है कोई, 7 दूनी 14 नहीं है, 7 का एक ही मल्टीपल ये है, ठीक है। चलो, बोला गया अ लोन हैज़ टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, 12.5% कंपाउंड एनुअली है, तो 12.5 का मतलब 8 से 9, 8 8 64, 9 9 81, गुना कर 9 72 और 64, 4 2 6, 7 6 13, 2 और 8 2 16। क्या पूछ रहा है, लोन इज टू बी रिटर्न इन 2 ऑफ 34,020, तो इन एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो 34 0 20, तो बताओ कितना हो जाएगा। 116 का दुगुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, ठीक है। 6 16 2 एक बार में 2 1, तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो अमाउंट कितना इंटरेस्ट पे किया, तो 210 ऑप्शन करके आ गया, हाँ। तो बताओ 162 136 में कितना का डिफरेंस है, तो कैरी करके 6 आ गया, यहाँ पे भाई तो 5 हो गया ना 26 का, तो 210 और 26 में कितना अंतर होगा, 26 से कम 26, 6 ऑप्शन में कहीं है क्या, नहीं है। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम, इंटरेस्ट पूछा ना 136 का था, हम पे कर रहे 162, 4 2 6 7 6 13, तो कैरी करके 12 6, तो देखो 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 एक कम 2 2 दूनी 4, 2 2 4, 5 4 6 0 ऑप्शन नहीं है, दुगना कर दो जरा इसको, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 5 दूनी 10 92, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलेंगे, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर किस है एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना है, ठीक है। व्हाट हाउ मच टाइम विल टेक अप स्ट्रीम हाउ मच टाइम विल टेक बोट टू ट्रेवल 135 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, 135 से 21 से 27 हो गया, प्लस 135 से 15 आ जाएगा, 15 का लगभग 9 बार में यहाँ पर, और 27 का लगभग कितना बार में, 5 बार में, तो 9 5 14 घंटा, ठीक है। आगे चलें, बोलता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल टारगेट प्रोडक्शन 2019 एंड 2020, ठीक है 2019 एंड 2020 में, तो टोटल टारगेटेड की बात करें 19 और 20 में, टोटल पूछ रहा है ना, तो देखो तो 5 6 2 8 5 13, बाकी क्या हाथ में एक आ गया, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28,
283 करके ऑप्शन में है क्या? देखो तो कहीं पर ऑप्शन 283 है क्या? नहीं है। व्हाट इज द रेशियो टोटल टारगेटेड प्रोडक्शन इन 2019 एंड 2020? 2019 और 2020 में टोटल टारगेटेड प्रोडक्शन पूछ रहा है ना। तो 6 2 8, 8 5 13, बाकी के एक आ गया, तो एक यहाँ डालेंगे, एक ही आ जाएगा। अरे यार क्यों हमें से गलती कर रहे हैं। तो 6 हो गया और 7 7 14 हो गया, एक ही ऑप्शन तो आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। एंड 2017 फ्रॉम 2017 से 2020, 2017 से 2020 का पूछ रहा है एक्चुअल का। तो 4 2 6, 6 2 8, 8 5 13, बाकी के हाथ में एक, बस हो तो यही आंसर यही हो जाएगा। यूनिट डिजिट 3 से मिल गया इसीलिए। इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट के बीच में, पी गेट 130% ऑफ द वोट्स फेवर इन क्यू। दो उम्मीदवार पी और क्यू के बीच हुए चुनाव में पी को क्यू के पक्ष में डाले गए वोटों का 130% वोट मिला है, 130% वोट मिला है। इसका मतलब पी बटा क्यू, हम ये कह सकते हैं पी को 10 23 और 10 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस 951 के बराबर है। तो हम बोल सकते 13 7 91, 4 और कितना 13 7 91, 951 41, 130% वोट मिला है। तो 23 और 10 है, वह क्यू को 951 वोट से हरा देता है। यदि कोई वोट अवैध नहीं है तो कुल वोटों की संख्या क्या होगी? 13 का मल्टीपल ही कोई ना कोई वैल्यू होगा, ये तो कन्फर्म से लग रही है, लेकिन यहाँ भी तो आना चाहिए ना। तो 13 7 21, 13 7 91 और 4 और 1 नहीं आ रहा ये चीज़। दो उम्मीदवार पी और क्यू बीच में चुनाव, पी को क्यू के पक्ष में डाले गए वोटों का, पी को क्यू के पक्ष में डाले गए वोटों का, मान के चलते हैं क्यू को 110% वोट मिला है। 13/10 अगर मान के चलते हैं तो 3 से काटेंगे तो 13 7 91, 3 3 9, ठीक है, और 17 51, तो 317 करके आ रहा है ऑप्शन में। और तो कुल वोट कितने डाले गए हैं? तो हम 13 से गुना भी कर देंगे, तो 23 से गुना करना पड़ेगा। देखो तो 13 7 17 51, 3 3 9, 17 दूनी 34, 3 दूनी 6, 5 4 9, 9 3 12, 7 2 9 1, एक ही ऑप्शन है। चलो, यदि ए स्क्वायर प्लस इसका मान इतना है तो इसका मतलब होगा पी स्क्वायर माइनस 2 बराबर 169 है। इसका मतलब पी का मान कितना आ जाएगा 13, पी का मान कितना आ जाएगा 13। तो पी क्यू प्लस 3 पी बताना है, पी क्यू माइनस 3 पी, तो पी का क्यू कितना हो जाएगा 13 का 2197 होता है ना, हाँ, माइनस का 13 घटा देंगे, 8 यूनिट डिजिट करके आएगा। एक ही ऑप्शन आ रहा है जो कि नज़दीक है, 2158 के नज़दीक है। हाँ यहाँ पे रीजनिंग पहला क्वेश्चन गलती ये ना हो जाए। यदि क्या बोलता है, यदि महीने का 7वां दिन शनिवार से 3 दिन पहले है, यदि महीने का 7वां दिन 1 2 3 4 5 6 7, यदि महीने का 7वां दिन शनिवार से 3 दिन पहले है, शनिवार से 3 दिन पहले है, तो शनिवार से 3 दिन पहले है, सैटरडे अगर यहाँ है तो 3 दिन पहले, शनिवार से 3 दिन पहले, तो सैटरडे फ्राइडे थर्सडे एंड वेडनेसडे, ठीक है, ये तुम्हारा 7वां तारीख हो गया। उसके बाद बुध हो गया, बुध, यहाँ पे गुरुवार जुम्मा शनिचर 3 4 5 6 7, फिर से वेडनेसडे आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 14 हो गया ना, ये हो गया 14, 15 16 17 18 19 20, बुध शनिचर इतवार सोमवार मंगल, मंगल मंगल बोले गड़बड़ हो सकता था क्वेश्चन में। आगे चलें, अरे मैथ को ही देख लें, 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ है, जहाँ तक हो सके बन जाए। हाँ ये तो नहीं देख रहा था, ये भी नहीं दिखेगा, ये देख सकते हैं। किसी विशेष समय के लिए उधार लिया गया 25,000 रुपये की राशि, 25,000 रुपये की राशि 6.5%, यानी कि हम ये कह सकते हैं 6.5 25/4, यानी 25/4 का मतलब गुना 100, यानी 1/16 हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 1/16। ब्याज की दर किसी विशेष समय टी के लिए लिया गया होगा, और उसी राशि का 4/5, उसी राशि का 4/5वां, और उसी समय के लिए 8%, और उसी समय अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से के बराबर है। तो ब्याज क्या है, तो ब्याज क्या है, तो ब्याज क्या है, तो टी है इंटू कुछ क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है,
लेकिन नहीं बनेगा, छोड़ो सबमिट कर देते हैं, कुछ अब दिमाग तो लगेगा नहीं। ये रीजनिंग में क्वेश्चन कौन छोड़ रहे हैं? 28 है, 8 8 64, ये 8 दूनी 16, 16 3 48 प्लस का 2, 9 चौक 36, नहीं तो 7 है, 28 दूनी 56, नहीं 28, कुछ तो लॉजिक यहाँ नहीं लग रहा मेरा, यहाँ पे कुछ लॉजिक ही नहीं मेरा नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे सबमिट हो चुका है, 145.5 मार्क्स ही आए हैं। अरे वाह, क्या गड़बड़ हुआ है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ तो बहुत ज़्यादा हो गया क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन नहीं गई, इंग्लिश रीजनिंग चला गया, मैथ भी चला गया, मैथ तो बचा हुआ है पूरा, इंग्लिश भी बहुत कम गया है। हाँ बहुत 15 क्वेश्चन गलती किए हैं। मीडियन कितना 115.5 है, इसका मतलब तो सही है, और फिर 12 22 में 2 गड़बड़ हुआ है ना। मैथ में यार इतना एवरेज कैसे कम है, कोई बहुत लोगों ने इसका अटेम्प्ट नहीं किया, इसका मतलब है। और टॉपर तो वाह, अरे गजब टॉपर भाई, गजब टॉपर है, टॉपर है। रीजनिंग को 1 मिनट 15 सेकेंड में 1 मिनट 15 सेकेंड, यहाँ भी 1 मिनट 26 सेकेंड, वाह। ओहो, जनरल अवेयरनेस बेचारा को टाइम लग गया इतना, बेचारा कुछ गड़बड़ है शायद इसमें।